नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जैनों को, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धों को, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णववादियों को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किन्हीं को नहीं। तो इसका सही आंसर है जैनों को। निर्ग्रंथ जैनियों को कहा जाता था। पार्श्वनाथ काल, पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर 1 जैनों के, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धों के, ऑप्शन नंबर 3 सतनामियों के, ऑप्शन नंबर 4 कबीरपंथियों के। तो इसका सही आंसर है पूर्व या पूर्वा जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। पाटलिपुत्र की प्रथम जैन सभा के पूर्व जैन धर्मावलंबियों ने धर्म ग्रंथ 14 पूर्वों में विभक्त किए थे। 14 पूर्वों में विभक्त किए थे। प्रथम जैन सभा जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था तथा जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। के कार्यकाल में 14 वर्षों का स्थान 14 पूर्वों का स्थान, यानी 14 जो पूर्व थे उनका स्थान 12 अंग ने ले लिया। संभूत विजय तथा भद्रबाहु 14 पूर्वों के जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूत विजय तथा भद्रबाहु है जो 14 पूर्वों या 14 पूर्वों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग, सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। नंदी सूत्र की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसका कारण कृषि में कीटों एवं पिंडकों की हत्या होना शामिल है। अब कूट देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है किंतु आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। अब जैन धर्म के 5 महावृत है। कौन कौन से 5 महावृत है? 1 नंबर पर है अहिंसा, 2 पर है अमृषा अर्थात झूठ न बोलना, 3 नंबर पर है ऐश्वर्य, अर्थात चोरी न करना। 4 नंबर पर है अपरिग्रह,
या संपत्ति का अर्जन न करना, यानी अर्जित न करना। 4 नंबर पर आने के बाद 5 नंबर है जो ब्रह्मचर्य है, इसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। फलतः अहिंसा नामक व्रत ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया और जैन धर्मावलंबियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रखा। जब कृषि कार्य नहीं किया तो उन्होंने क्या किया? व्यापार व वाणिज्य को अपना लिया। इस व्रत यानी अहिंसा व्रत का विभिन्न परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे कुछ जैन धर्मावलंबी राजा पशु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देते थे। ये एक प्रकार से अहिंसा नहीं थी उनके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 आजीविक, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 4 लोकायत। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत संयादवाद, ज्ञान का सिद्धांत था वो संयादवाद कहलाता था। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता था। किसकी दृष्टि से? तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता था। अनेकांतवाद भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सच के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात की जाती है। संयादवाद जिसे शपथ भंगिन्य, संयादवाद को क्या कहते हैं? संयादवाद को शपथ भंगिन्य भी कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार संसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। हमारे जो निर्णय है वह सापेक्ष होते हैं, वह सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार कर सकते हैं। यह दोनों अतियां हैं, इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व सयात अर्थात शायद लगाना चाहिए। इसके 7 प्रकार बताए गए हैं, जिसे शपथ भंगिन्य को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ये जो 7 सिद्धांत है वे कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर है सयात, यह वस्तु है अर्थात सयात अस्ति। 2 नंबर पर है सयात यह नहीं है, सयात यह नहीं है, सयात नास्ति। 3 नंबर है सयात यह है भी और नहीं भी है, नहीं भी है, सयात अस्ति च नास्ति। 4 नंबर है सयात यह अव्यक्त है, 5 नंबर इसका क्या कहता है? 5 नंबर सिद्धांत है सयात यह है तथा अव्यक्त है। 6 नंबर इसका पॉइंट क्या कहता है कि सयात यह नहीं है और
अव्यक्त है। और इसका लास्ट सिद्धांत 7 नंबर क्या कहता है कि सयात यानी शायद यह है नहीं है और अव्यक्त है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, अर्थात इस पे कोई एक पुख्ता निर्णय नहीं लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1 लोकायत धर्म का, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांतवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मत, ऑप्शन नंबर 2 जैन मत, ऑप्शन नंबर 3 सिख मत, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव मत। तो इसका सही आंसर है अनेकातवाद है जो जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? ऑप्शन नंबर 1 मूल सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, ऑप्शन नंबर 3 है उपनीति भाव प्रपंच कथा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रबंध चिंतामणि। तो इसका सही आंसर है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित। मूल सूत्रों की संख्या 4 है। मूल सूत्र कितने हैं? 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कृत्य, क्या क्या दिया इसमें? जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कृत्य, भिक्षु कृत्य, भिक्षु कर्तव्य, विहार जीवन, यम नियम आदि का वर्णन किया गया है। ये 4 है। उत्तराध्ययन 2 नंबर है। षडावसक वश्यक, षडावश्यक 3 नंबर है इसका। 10 वैकालिक तथा 4 नंबर है इसका पिंड निरुक्ति। या पाक्षिक सूत्र कहा जाता है इसे, एक दूसरा नाम है इसका पाक्षिक सूत्र। पिंड निरुक्ति का दूसरा नाम है पाक्षिक सूत्र। परिशिष्ट पर्वन वास्तव में सतवीर वाली चरित्र है। यह त्रिशिष्ट शलाका पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की तुलना मेरुतुंग ने की थी। मेरुतुंग। उपमति भव प्रपंच कथा, उपनीति भव प्रपंच कथा के लेखक सिद्ध या सिद्धर्षि जैन है। सिद्ध या ओब्लिक सिद्धर्षि जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 मागधी, ऑप्शन नंबर 4 अवधि। तो इसका सही आंसर है प्राकृत। जैन आगम की भाषा प्राकृत है, यद्यपि कुछ जैन साहित्य संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं। कुछ जैन साहित्य जो संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, छंद सूत्र और नंदी सूत्र, अनुयोग,
अनुयोग और मूल सूत्र की गणना होती है। अनुयोग और मूल सूत्र की गणना होती है। यह आगम उस समय लिपिबद्ध नहीं किया गया था। आगम है जो उस समय लिपिबद्ध नहीं किया गया था एवं गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में प्रचलित था। ये मौखिक रूप से प्रचलित था और यही उसके श्रुतांग कहलाने की सार्थकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? श्रुतांग, यानी अंग था, यानी सुनने वाला अंग कहलाता है। महावीर का निर्वाण 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व है। आगमों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। इनकी कुल संख्या 12 है। ये 12 कौन कौन से हैं? एक नंबर पर है आचारांग, आचारांग। 2 नंबर है सूर्य कड़ंग। 3 नंबर पर है थानगण। 4 नंबर है समवायांग, समवायांग। 4 नंबर है 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर है इसका भगवती सूत्र। 6 नंबर न्याय धम कहाओ। 7 नंबर है उवासंग दसाओ। 8 नंबर अंतगढ़ दसाओ। 9 नंबर है इसका अंगुत्रो बताइए। और 10 नंबर है इसका पवहा वर्गारण आई। 11 नंबर है विवांग सुयम। और 12 नंबर है इसका द्विठिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। ऑप्शन नंबर 1 6 अंग, ऑप्शन नंबर 2 8 अंग, ऑप्शन नंबर 3 10 अंग, ऑप्शन नंबर 4 है 12 अंग। तो इसका सही आंसर है 12 अंग। जैन धर्म की प्रथम सभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें मूल रूप से 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया। 12 अंगों में संकलन किया गया है। दूसरी सभा जो 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। इसमें अंगों के साथ साथ 84 आगम एवं 12 उपांग भी जोड़ दिए गए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभी, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 वैशाली, ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र, क्योंकि जैन धर्म की प्रथम सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, जिसमें मूल रूप से 12 अंगों को जैन साहित्य का संकलन किया गया था। जैन 12 जो अंग थे उनमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था। और दूसरी सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। इसमें अंगों के साथ साथ 84 आगम एवं 12 उपांग भी जोड़ दिए गए।
तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।